अब तक आपने देखा। नहीं जा रहा मुझे डॉक्टर के पास, छोड़ो। मुझे लगता है इन्हें एक चांस देना चाहिए, प्रोवाइड कि आप रोज हमें इनकी कंडीशन के बारे में अपडेट करती रहें और 24 घंटे इनके ऊपर नजर रखें। मुझे लगता है कि मोक्ष की बीमारी के साथ मिट्टी का कोई कनेक्शन। मुझे भी ये लगता है, लेकिन जब तक मोक्ष ठीक होकर हमें ना बताए कि क्या हुआ क्या था, हमें कैसे पता चलेगा? हिप्नोटिक ट्रीटमेंट से। मैं मोक्ष पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने दूंगी। प्लीज सिद्धि, प्लीज मेरी मदद कर दो। अभी कादम्बर जी घर पर नहीं है, यही मौका है। प्लीज मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने दो। ये है मेरे पति मोक्ष। मोक्ष, डॉक्टर को हेलो बोलो। हेलो। इससे पहले कि मोक्ष का मूड चेंज हो जाए और वो घर जाने के लिए जिद करे, आप अपनी थेरेपी स्टार्ट कीजिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि रीति पर 24 घंटे नजर रखने के लिए, तो वो मोक्ष को लेकर डॉक्टर के पास कैसे चली गई? अब आगे। मोक्ष, सुन रहे हो मुझे? सुनो, सोचो और बोलो। क्या कहा मैंने? सुनो, सोचो और बोलो। तुम गुड बॉय हो, वेरी गुड बॉय, पागल नहीं हो। पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पागल कर देती है? मिट्टी, जिससे तुम्हें नफरत है? तुम्हें मिट्टी को देखकर गुस्सा क्यों आ जाता है? ऐसा क्या बिगाड़ा है मिट्टी ने तुम्हारा? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा मिट्टी से? सोचो। अब क्या हो? तो अब पापा, क्या मोक्ष, क्या हुआ पापा को? क्या बताना चाहते हो पापा के बारे में? पापा काट दिया मिट्टी। बोलो मोक्ष। मिट्टी मर्डर, पापा का मर्डर। क्या हो रहा है यहाँ? मोक्ष, क्या कहना चाहते हो पापा के बारे में? क्या हुआ पापा के साथ? बताओ मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मोक्ष? क्या कर रही है आप इसे बीच में नहीं रोक सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, वो तुम मुझे नहीं समझाओगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मोक्ष को यहाँ लाकर टॉर्चर क्यों कर रही हो? देखिए, यहाँ पे टॉर्चर नहीं, ट्रीटमेंट किया जाता है, हिप्नोटाइज थेरेपी। वो अभी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बीच में आके रोक दिया। हाँ, मैं रोकूंगी, रोकूंगी मैं। ये मेरा बेटा है, मैं किसी को उसे टॉर्चर करने नहीं दूंगी। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मोक्ष, मोक्ष,
उठो मोक्ष, मोक्ष उठो मोक्ष, मोक्ष उठो मोक्ष। ये सेशन पूरा हो जाने दीजिए। हम मोक्ष के भले के लिए थेरेपी कर रहे हैं। मेरे बेटे के लिए क्या भला है क्या बुरा वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अब बस, अब जाने दो उसे। आप अपने आंखों से देखिए, हम बिना टॉर्चर किए थेरेपी करें। इस थेरेपी की तुम्हें जरूरत है, मोक्ष को नहीं। चलो उसे जाने दो, चलो बेटा तुम चलो। मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज इन्हें मत ले जाइए प्लीज। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। गुड़िया गुड़िया क्या गुड़िया उसे रहने दो यहाँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, गुड़िया के पास जाना है, गुड़िया के पास जाना है, गुड़िया के पास। तुम ठीक हो ना? चलो चलो मेरे साथ। मॉम, गुड़िया के पास जाना है मॉम। तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। मॉम, गुड़िया के पास। क्या कर रही तुम? हाँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, ये तो बहुत मारूंगी। घर ले जाकर ना मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। अंधेरे से डर लगता है ना? डर लगता है ना तुम्हें? तो याद रखना, अंधेरे कमरे में तुम अकेले रहोगे। कोई बात नहीं करेगा तुमसे, कोई नहीं खेलेगा तुमसे। और वो बड़ी वाली इंजेक्शन ना मैं लगाऊंगी और बहुत मारूंगी। तो ये गुड़िया गुड़िया करना बंद करो। चलो मेरे साथ। नहीं, गुड़िया चलो निकल मेरे साथ। आई एम सॉरी डॉक्टर। पता नहीं कैसे कादम्बरी जी को सब कुछ पता चल गया और वो एंड वक्त पर आ गई। वेरी अपसेट। बहुत ही अजीब और वाहियात लगा मुझे। एटलीस्ट थेरेपी तो कंप्लीट होने देती, बीच में ही रोक दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज तो समझ में आई है कि मोक्ष के पागल होने के पीछे उससे जुड़ा हुआ कोई पुराना हादसा है जिसे वो बताने की बार बार कोशिश कर रहा था। उसके फादर से जुड़ा हुआ कोई राज, कोई साजिश। आई नो, जिस तरह से वो मिट्टी खोदते रहते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आई एम श्योर कि कोई ना कोई राज तो जरूर है, और जब तक उस राज का पता नहीं चलेगा तब तक मोक्ष ठीक नहीं हो पाएंगे। मोक्ष को ठीक करने के लिए उस राज का पता चलना बहुत जरूरी है। एनीवेज, मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर योर हेल्प। अगर कोई भी डेवलपमेंट हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। श्योर। अरे दवाई तो लेते जाओ। सॉरी। क्या हुआ डॉक्टर? इस बोतल पे जो लेबल लगा है वो दवाई इसके अंदर नहीं है। मतलब ये दवाई पागलपन दूर करने वाली दवाई नहीं है? नहीं, ये पागलपन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए है, इंसान को उत्तेजित करने के लिए, ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए। इससे इंसान वायलेंट हो जाता है। और बड़ा धोखा हो रहा है तुम्हारे पति के साथ। कोई चाहता है कि वो ऐसे ही हमेशा पागल ही रहे। लेकिन इतने सालों से तो उन्हें यही दवाई खिलाई जा रही है। ये देख, इन दोनों बोतलों पे एक ही नाम है, लेकिन दवाइयाँ अलग।
यू रियली डफा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो। जब मॉम ने तुम्हें वार्न किया था तो तुमने क्यों भाई को रीति के साथ डॉक्टर के पास जाने दिया? हाँ, तुम मॉम की साइड छोड़कर उस रीति की साइड ले रही हो, जिसे आके 1 महीना भी नहीं हुआ। ऐसा क्या कर लिया उसने? चलो अंदर। नहीं नहीं आगे, चलो मुझे अंदर। गुड़िया के पास कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, बस तुम अंदर आओ घर पे। नहीं नहीं मैंने नहीं, क्या कहा मोक्ष? नहीं जाने दो। रोहन, जाने पकड़ो दो, इसे। मुझे जाने दो। पकड़ो इसे। गुड़िया के पास जाने दो, गुड़िया के पास। नहीं जाना है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। रोहन गुड़िया। लेके आओ उसको। नहीं, चलो गुड़िया के पास जा रहे हैं। नहीं जा रहे, गुड़िया के चलो। पास। क्या हो रहा है मोक्ष? नहीं छोड़ो छोड़ो। नहीं बैठो बैठा उसको। बैठो। बस बहुत हो गया, आवाज बंद। दवा कहाँ है इसकी? नहीं नहीं, दवाई नहीं। सिद्धि, मॉम को बोलो दवाई नहीं खानी, गुड़िया के पास जाना है। चलो, नहीं गुड़िया के पास जाना है। बोल दिया दवाई नहीं खाना है। नहीं, गुड़िया के पास जाना है। रुको। मुझे डॉक्टर के पास छोड़ो। नहीं नहीं, नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी। रोहन एक मिनट। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, दरवाजा खोलो। दवा तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। खोलो दरवाजा। नहीं खानी है दवाई, बोल दिया ना। नहीं, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, गुड़िया ला के दो। मोक्ष मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, खोलो दरवाजा। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। मोक्ष, रोहन को बोलो दरवाजा तोड़ने के लिए। बोलो मैं। माँ, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। करो ट्राई। भैया मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, गुड़िया ला के दो। भैया प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं खानी है दवाई, बोल दिया ना। नहीं, देखिए आप भले दवाई मत खाना, लेकिन प्लीज एक बार बाहर आ जाइए। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, बोल दिया। देखिए मैं आपके लिए कितना कितना खूबसूरत दिया लाई हूँ और एक फुलझड़ी भी लाई हूँ। भैया आइए बाहर आकर हम दोनों खेलेंगे। ये पागल है, ऐसे नहीं मानेगा। आप लोग पीछे हटो, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। रोहन प्लीज, मैं ट्राई कर रही हूँ ना। बस बहुत समझा लिया तुमने, ये तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पीछे हटो। संभाल के रोहन। भैया भैया आप ठीक है ना? आप ठीक तो है भैया? रोहन क्या है ये सब? जस्ट शट अप। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। परिधि, गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये सील कैसे खुल गया? दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक कर दिया था किसने? घर में तो बस मैं, तुम और मोक्ष है। संभालो। आखिर कादम्बरी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई एम श्योर उन्होंने इस स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था ताकि गैस से मेरा दम घुट जाए। उन्होंने मेरे वॉशरूम में शैम्पू गिराया था ताकि मैं गिर जाऊं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कब तक ऐसे हम मोक्ष को सिर्फ दवाई और इंजेक्शन देते रहेंगे। कोई डॉक्टर उनका इलाज क्यों नहीं करते? सेम ट्रीटमेंट, सेम दवाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? माँ भैया को दर्द में नहीं देख सकती। जब भी डॉक्टर भैया का ट्रीटमेंट करने आते हैं भैया की तबीयत और खराब हो जाती है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से
तबीयत और खराब हो जाती है। हाँ, इसीलिए माँ ने भैया की ट्रीटमेंट बीच में ही रोक दी और अब शायद वो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे भी नहीं। आखिर वो मोक्ष को किसी डॉक्टर को दिखाने के खिलाफ क्यों है? सेकंड ओपिनियन क्यों? 10 ओपिनियन ले सकती हो, लेकिन सब डॉक्टर्स तुम्हें यही कहेंगे कि मोक्ष का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही सही ट्रीटमेंट है। हाँ, आई नो दैट, बट जिस तरह मोक्ष मिट्टी खोदते हुए वायलेंट हो जाते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते कि मैं सबको देख लूंगा, सबको मार दूंगा, मुझे लगता है कि मोक्ष की बीमारी के साथ मिट्टी का कोई कनेक्शन। सबको यही लगता है, मुझे भी ये लगता है, लेकिन जब तक मोक्ष ठीक होकर हमें ना बताए कि क्या हुआ क्या था, हमें कैसे पता चलेगा? हिप्नोटिक ट्रीटमेंट से, जिसमें पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उन सवालों के जवाब मांगे जाते जो वो बताते नहीं है। नहीं, मैं मोक्ष पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने दूंगी। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही बहुत पेनफुल है। मैं मोक्ष को और दर्द में नहीं देख सकती। देखिए प्लीज प्लीज, एक बार आप मोक्ष को उस डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए, वो एक बार उन्हें देख तो ले। तुम जितनी बार ये सवाल करोगी ना, मेरा जवाब एक ही होगा, नहीं। इस ना की कोई खास वजह? मुझे सवाल करने की आदत है, सवालों के जवाब देने की नहीं। अचानक क्यों वो मोक्ष पर हो रही ट्रीटमेंट को जबरदस्ती रुकवा दी? मोक्ष, मोक्ष, उठो मोक्ष, मोक्ष उठो मोक्ष, मोक्ष उठो मोक्ष। ये सेशन पूरा हो जाने दीजिए, हम मोक्ष के भले के लिए थेरेपी कर रहे हैं। मेरे बेटे के लिए क्या भला है क्या बुरा, वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अब बस, अब जाने दो से। आप अपने आंखों से देखिए, हम बिना टॉर्चर किए थेरेपी करें। इस थेरेपी की तुम्हें जरूरत है, मोक्ष को। चलो उसे जाने दो, चलो बेटा तुम चलो। मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज इन्हें मत ले जाइए, प्लीज। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मोक्ष ऐसा क्या बोलने जा रहे थे? ऐसा कौन सा राज खोलने वाले थे जिसे वो डर रही थी? जिस राज को वो बाहर आने देना नहीं चाह रही थी। इस बोतल पे जो लेबल लगा है वो दवाई इसके अंदर नहीं है। मतलब ये दवाई पागलपन दूर करने वाली दवाई नहीं है? नहीं, ये पागलपन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए है, इंसान को उत्तेजित करने के लिए, ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए। इससे इंसान वायलेंट हो जाता है। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है तुम्हारे पति के साथ। कोई चाहता है कि वो ऐसे ही हमेशा पागल ही रहे, लेकिन इतने सालों से तुम्हें यही दवाई खिलाई जा रही। ये देख, इन दोनों बोतलों पे एक ही नाम है, लेकिन दवाइयाँ अलग। ये हाथ हाथ पकड़ना नहीं, चोट चोट न तो मारूंगा तेरे को। प्लीज मेरे को इंजेक्शन मत दीजिए। माँ भी आपने शादी के दिन ही दिया था। माँ इतनी जल्दी मत दीजिए, मैं संभालूंगी भैया को। माँ प्लीज इंजेक्शन मत दीजिए। माँ प्लीज। हे माँ, मेरे पति के साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत। उनके साथ हो रही हर साजिश का एहसास है मुझे, लेकिन मैं सच तक कैसे पहुंचूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए।
नारायण नारायण। प्रणाम पुत्री।